किसान आंदोलन पर फूटा सनी देओल का गुस्सा। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि सनी देओल भी एक जनप्रतिनिधि हैं। वो पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं और एक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और उनका जो वक्तव्य है वो किसान आंदोलन पर एकदम से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वक्तव्य उस वक्त दिया गया जब पिछला किसान आंदोलन हो रहा था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि समस्या किसान और सरकार के बीच की है और इसके बीच में किसी थर्ड पार्टी को आने की कोई जरूरत नहीं है। वो साफ साफ कह रहे थे कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या फिर अन्य, ऊंचे मंच से बोलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। सनी देओल ने कहा कि ओपोजिशन पार्टियों के नेताओं को वहां पर मंच साझा नहीं करने देना चाहिए। किसानों के साथ अन्य दिक्कतें होंगी, वो बात अलग है। खुद कांग्रेस पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो एमएसपी के समर्थन में है, पर सोचने वाली बात यह है कि स्वामीनाथन तो उनके टाइम ही आ चुका था, तो उस समय उन्होंने किसान की जो 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं उसी वक्त पूरी क्यों नहीं की, जिसमें पहला एमएसपी की गारंटी पर कानून, स्वामीनाथन आयोग को लागू करना और किसानों की कर्ज माफी, ये 3 उनकी मांगे हैं। दोस्तों, इस बार किसान आंदोलन में किसी भी विपक्षी नेता को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। पिछली बार भी नहीं चढ़ने दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इस बार तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जगजीत सिंह दल्लेवाल, जो कि आंसू गैस के गोले से उनको थोड़ी सी तकलीफ हो गई, जिससे उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसके बाद से अब तक सिचुएशन एकदम नाजुक बनी हुई है और जगजीत सिंह दल्लेवाल का कहना है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद भी हम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस के अंदर मौजूद सरकार की तरफ से शामिल तत्वों ने 500 मीटर पंजाब के अंदर आकर वहां पर मौजूद ट्रैक्टर और किसानों पर हमला किया। साथ ही किसान नेताओं का यह भी कहना है कि हरियाणा पुलिस प्रोटेस्टर्स अगर बैरिकेड को पार करने आते हैं तब उन पर हमला करे तो समझ में आता है, जब आंदोलनकारी 500 मीटर दूर हैं तो उनके कैंपों के अंदर घुसकर उन्हें जख्मी करना कहां तक सही है, उनके ट्रैक्टर्स को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही है। उन हमलावरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शुभकरण, जिसकी आंदोलन के दौरान गोली लगने से जान चली गई, उसकी बॉडी को खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर रखने की बात कही जा रही है। साथ ही श्रद्धांजलि देने की बात कही जा रही है और साथ में काफी मांगे हैं जो किसान नेताओं ने सीधे सीधे सामने रखी हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि जिन्होंने गोली मारी है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। पंजाब सरकार से कहा गया है कि शहीद का दर्जा शुभकरण को देना चाहिए। बठिंडा का रहने वाला किसान, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि शुभकरण घर का इकलौता कमाने वाला था, जिसके बूढ़े माता पिता हैं, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी 2 बहनें हैं। किसान पंजाब सरकार से 1 करोड़ मुआवजा और उसकी 2 बहनों को सरकारी नौकरी और मृतक को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ मुआवजा और बहनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी शहीद का दर्जा देने पर बात अटकी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर बॉर्डर पर शुभकरण के शव को लाया जाता है तो बेहद ही वहां पे तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। अभी तक विपक्ष की एंट्री तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता है कि ये आंदोलन धीरे धीरे एक विकराल रूप ले सकता है। आने वाले वक्त में बड़े आंदोलन की बात कही जा रही है। किसान नेताओं की बात करें तो खासकर जगजीत सिंह ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं पे रहेंगे। दूसरी तरफ सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा, किस तरीके से कम नुकसान पहुंचाते हुए ये दिल्ली तक जा सकते हैं और क्यों इनका दिल्ली जाना जरूरी है, इन सारे सवालों पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप भी किसानों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद आचार संहिता लागू होने वाली है। लोकसभा इलेक्शन की हवा धीरे धीरे गर्म हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान अपने आंदोलन को बरकरार नहीं रख पाएंगे और यदि आंदोलन की स्थिति बिगड़ती है तो किसानों को आंदोलन खत्म करना पड़ सकता है। किसान और सरकार के बीच 5वीं दौर की वार्ता फेल हो गई है और किसान क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन पर एनएसए लगाने की बात कही जा रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1980 राष्ट्रीय अधिनियम कानून है, उसको वहां पर लागू किया जाएगा, जिसके तहत आंदोलनकारी पर कार्रवाई और किसान नेताओं को नजरबंद किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो किसानों की लीडरशिप खत्म हो जाएगी और बाद में 26 तारीख को दिल्ली चलो मार्च के दौरान झड़प हो सकती है और फिर उसके बाद आचार संहिता का हवाला देते हुए किसान आंदोलन को पूरी तरीके से बंद करने की प्लानिंग सरकार बना सकती है। इन सब चीजों को लेकर किसानों ने एक मीटिंग रखी है, जिसके बाद इन सभी का निचोड़ निकालेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि किसान वहां से हटने वाले नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली फिर से एक बार जाम हो जाएगी और सरकार को झुकने को मजबूर होना पड़ेगा। बार बार इस तरीके से सरकार अगर झुकेगी तो सोचिए फिर क्या रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।